झारखंड की धरती हमेशा से अपने घने जंगलों और खनिज संपदा के लिए जानी जाती रही है, लेकिन हाल ही में यहां एक ऐसी खोज हुई है जिसने वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों को हैरान कर दिया है। ये खोज है विशाल चींटी कॉलोनियों की। ये कोई साधारण चींटियों के घर नहीं है, ये बहुत बड़े और संगठित हैं। इनकी खोज अचानक हुई जब कुछ स्थानीय लोग जंगल के अंदरूनी इलाकों में गए। उन्होंने देखा कि जमीन पर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर बने हुए हैं। ये ढेर किसी इंसान ने नहीं बनाए थे, ये उन छोटी छोटी चींटियों की मेहनत का नतीजा थे। ये खबर धीरे धीरे वैज्ञानिकों तक पहुंची और उन्होंने इस पर शोध करना शुरू कर दिया। इस खोज की कहानी बहुत दिलचस्प है। यह सब तब शुरू हुआ जब कुछ वन विभाग के कर्मचारी नियमित गश्त पर थे। उन्होंने देखा कि कुछ खास इलाकों में जमीन की बनावट बदल गई है। उन्हें पहले लगा कि यह शायद किसी जानवर के रहने की जगह है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि लाखों चींटियां एक साथ काम कर रही हैं। वे मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपने मुंह में उठाकर ला रही थीं और एक विशाल संरचना का निर्माण कर रही थीं। यह दृश्य अद्भुत था। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा शहर बस रहा हो। उन्होंने तुरंत इसकी तस्वीरें ली और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। यहीं से इन विशाल चींटी कॉलोनियों की खोज का सफर शुरू हुआ। वैज्ञानिकों की एक टीम जब इस जगह पर पहुंची तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने पाया कि ये कॉलोनियां कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये केवल एक जगह पर नहीं थी, बल्कि जंगल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थी। इन कॉलोनियों की संरचना बहुत जटिल थी। बाहर से तो यह केवल मिट्टी का ढेर लगती थी, लेकिन अंदर से यह एक पूरा शहर था। इसमें अलग अलग कमरे थे, सुरंगें थीं और हवा आने जाने का भी पूरा इंतजाम था। यह सब कुछ चींटियों ने अपनी सूझबूझ से बनाया था। वैज्ञानिकों ने इन चींटियों के नमूनों को इकट्ठा किया ताकि वे यह पता लगा सकें कि ये कौन सी प्रजाति की है और इतनी बड़ी कॉलोनियां क्यों बना रही है। यह खोज झारखंड के लिए एक नई पहचान लेकर आई है। अब यह राज्य सिर्फ अपने झरनों और पहाड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि इन मेहनती चींटियों के लिए भी जाना जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये चींटियां हमें सिखाती हैं कि एकता और मेहनत से बड़ा काम भी किया जा सकता है। इन कॉलोनियों का अध्ययन करने से हमें पर्यावरण के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये चींटियां यहाँ क्यों हैं और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इनका क्या महत्व है। यह खोज वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जिसे हमें सहेजना होगा। इन चींटी कॉलोनियों का आकार सचमुच हैरान करने वाला है। कल्पना कीजिए कि कई फुटबॉल के मैदानों को एक साथ जोड़ दिया जाए। ये कॉलोनियां हैं उतनी बड़ी हो सकती हैं। कुछ जगहों पर तो ये जमीन के ऊपर 10 से 15 फीट ऊंचे टीले बना लेती है। लेकिन असली रहस्य तो जमीन के नीचे छिपा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये कॉलोनियां जमीन के नीचे 20 से 25 फीट की गहराई तक फैली हो सकती है। ये एक बहुमंजिला इमारत की तरह है जिसे लाखों नन्हे इंजीनियरों ने मिलकर बनाया है। इन कॉलोनियों में रहने वाली चींटियों की संख्या करोड़ों में हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा परिवार है जो एक साथ रहता है और काम करता है। इन कॉलोनियों का स्थान भी बहुत खास है। ये ज्यादातर उन इलाकों में पाई गई हैं जहां इंसानी दखल कम है। घने जंगल, पहाड़ियों की ढलान और नदी के किनारे इनके पसंदीदा स्थान हैं। ऐसा लगता है कि ये चींटियां शांतिपूर्ण माहौल पसंद करती हैं। वे ऐसी जगह चुनती हैं जहां उन्हें भोजन और पानी आसानी से मिल सके। झारखंड के सिंहभूम और गुमला जिलों के जंगलों में ये कॉलोनियां सबसे ज्यादा देखी गई हैं। इन जगहों की मिट्टी भी इनके घर बनाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ की नम और नरम मिट्टी को खोदना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। इसीलिए ये यहाँ अपनी विशाल बस्तियां बसा पाई हैं। इन चींटियों की कुछ विशेषताएं भी हैं जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये एक खास प्रजाति की दीमक खाने वाली चींटियां हैं। इनका मुख्य भोजन दीमक है जो लकड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह ये जंगल को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इन चींटियों में काम का बंटवारा बहुत अच्छा होता है। कुछ चींटियां भोजन खोजने का काम करती हैं, कुछ घर बनाने का और कुछ रानी चींटी और अंडों की देखभाल करती हैं।
इनकी एकता और संगठन देखने लायक होता है। वे एक दूसरे से संवाद करने के लिए एक खास तरह का रसायन छोड़ती हैं, जिससे वे रास्ता नहीं भटकती और खतरों से सावधान रहती हैं। इन कॉलोनियों के अंदर का जीवन भी एक रहस्यमयी दुनिया है। जमीन के नीचे बनी सुरंगों का एक जटिल जाल होता है। ये सुरंगें अलग अलग कक्षों को जोड़ती हैं। कुछ कक्ष भोजन जमा करने के लिए होते हैं, जिन्हें भंडार गृह कहा जा सकता है। कुछ कक्ष बच्चों को पालने के लिए होते हैं, जो किसी नर्सरी की तरह होते हैं। और सबसे सुरक्षित कक्ष में रानी चींटी रहती है, जिसका काम सिर्फ अंडे देना होता है। इन कॉलोनियों में हवा के आने जाने के लिए भी खास रास्ते बने होते हैं, जिससे अंदर का तापमान सही बना रहता है। यह सब मिलकर एक आत्मनिर्भर और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करता है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इन विशाल चींटी कॉलोनियों का झारखंड के पर्यावरण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये चींटियां प्रकृति की इंजीनियर कहलाती हैं। जब वे अपना घर बनाने के लिए मिट्टी खोदती हैं, तो वे जमीन को भुरभुरा बना देती हैं। इससे मिट्टी में हवा और पानी आसानी से पहुंचता है। यह प्रक्रिया मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है, जिससे पेड़ पौधों को बढ़ने में आसानी होती है। इसके अलावा ये चींटियां जैविक कचरे को खाकर उसे खाद में बदल देती हैं। वे मरे हुए कीड़े मकोड़ों और गिरी हुई पत्तियों को खाकर जंगल को साफ रखती हैं। इस तरह वे एक सफाई कर्मी की भूमिका भी निभाती हैं और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखती हैं। जैसा कि हमने पहले जाना, इन चींटियों का मुख्य भोजन दीमक है। दीमक अक्सर पेड़ों और लकड़ी के ढांचों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन चींटियों की बड़ी आबादी दीमकों की संख्या को नियंत्रित रखती है। यह जंगल के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दीमकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वे पूरे जंगल को कमजोर कर सकते हैं। ये चींटियां एक प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करती है, जिससे पेड़ों की उम्र लंबी होती है और जंगल घना बना रहता है। इस तरह वे बिना किसी रसायन के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रकृति का अपना तरीका है अपनी समस्याओं को हल करने का। हालांकि इन चींटियों के कई फायदे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के जीवन पर इनका मिला जुला प्रभाव पड़ा है। जो लोग जंगलों के पास रहते हैं, उनके लिए ये चींटियां कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती हैं। जब ये कॉलोनियां खेतों के पास होती है, तो वे फसलों को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। कभी कभी ये चींटियां घरों में भी घुस जाती हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है। कुछ लोगों को इनके काटने का भी डर रहता है, लेकिन ज्यादातर स्थानीय लोग इन चींटियों के साथ रहना सीख गए हैं। वे जानते हैं कि ये जंगल का एक हिस्सा है और उनके महत्व को समझते हैं। वे इनसे बचने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाते हैं। दूसरी ओर, कई आदिवासी समुदायों के लिए ये चींटियां और उनके अंडे प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत हैं। कुछ स्थानीय लोग इन चींटियों की चटनी बनाकर खाते हैं, जो बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक मानी जाती है। यह उनकी पारंपरिक भोजन संस्कृति का हिस्सा है। इस तरह ये चींटियां उनके भोजन की सुरक्षा में भी योगदान देती हैं। इसके अलावा इन कॉलोनियों की खोज ने पर्यटन की संभावनाओं को भी जन्म दिया है। अब लोग इन अनोखी जगहों को देखने के लिए आ सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यह पर्यटन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जिम्मेदारी से किया जाए। झारखंड में इन विशाल चींटी कॉलोनियों की खोज विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें चींटियों के सामाजिक व्यवहार और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है। वैज्ञानिक यह अध्ययन कर सकते हैं कि लाखों चींटियां बिना किसी नेता के इतने बड़े और जटिल समाज का निर्माण कैसे करती है। वे एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करती हैं, वे अपने काम का बंटवारा कैसे करती हैं। इन सवालों के जवाब हमें रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में नई तकनीक विकसित करने में मदद कर सकते हैं। हम चींटियों के संगठन से सीखकर बेहतर नेटवर्क और सिस्टम बना सकते हैं। यह खोज जीव विज्ञान की किताबों में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। यह खोज हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। ये चींटियां पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं। अगर ये चींटियां किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद हैं,
तो इसका मतलब है कि वह पर्यावरण स्वस्थ और संतुलित है। इनका अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि प्रदूषण और वनों की कटाई का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। यदि इन चींटियों की संख्या कम होती है तो यह एक चेतावनी हो सकती है कि हमारे जंगल खतरे में हैं। इसलिए इन कॉलोनियों की रक्षा करना केवल चींटियों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे पर्यावरण की रक्षा करना है। हमारे लिए यह खोज एक महत्वपूर्ण सबक लेकर आती है। यह हमें याद दिलाती है कि इस धरती पर सबसे छोटे जीव भी कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक छोटी सी चींटी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, प्रकृति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये हमें सिखाती है कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। ये खोज हमें विनम्र बनाती है और हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति में अभी भी कितने रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें खोजना बाकी है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को और अधिक ध्यान और जिज्ञासा से देखने के लिए प्रेरित करती है। अंत में यह खोज सिर्फ झारखंड या भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाती है कि जैव विविधता कितनी अनमोल है। हर प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, इस ग्रह को रहने लायक बनाने में अपना योगदान देती है। इन चींटी कॉलोनियों का संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास के नाम पर हम इन प्राकृतिक अजूबों को नष्ट न करें। ये खोज एक उम्मीद की किरण है जो हमें बताती है कि अगर हम कोशिश करें तो हम प्रकृति के साथ मिलकर रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।